अगर ये मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो पक्का मान लेना बहुत कुछ और बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भीतर कितने गुण हैं, कितने दोष है, कितनी अच्छाइयाँ है, कितनी बुराइयाँ है, कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ मुझे ही मापना है, दूसरे को नहीं। दूसरा भाप सकता है, अंदाज लगा सकता है, पर सच्चा ज्ञान सच्चा ज्ञान सच्चा ज्ञान मुझे ही हो सकता है, अन्य किसी को नहीं। जो ज्ञान संजीव भाई मेरे पास है ना, केवली के पास भी नहीं है। हाँ, जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान केवली के पास नहीं है। जो निर्णय मेरे पास है वो केवली के पास भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको यही लग रहा था, आज तक तो हमने यही सुना कि हमसे कई अधिक गुना ज्ञान केवली का अच्छा है, केवली का निर्णय सच्चा है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो निर्णय जो ज्ञान मेरे पास है वो केवली के पास नहीं है। आपने भी शायद रावका जी यही सुना होगा ना कि केवली भगवान चराचर को जानते हैं, सबको जानते हैं, हमें भी जानते हैं, मुझे नहीं जानते। नहीं जानते, केवली भगवान मुझे नहीं जानते, केवली भगवान मुझे जानते ही नहीं है। अरे मुझे क्या, केवली भगवान आपको भी नहीं जानते। आप बोलो, नहीं आया समझ में? इतनी जल्दी नहीं आएगा समझ में। इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो केवली ना बन जाते। पीके जैन साहब, आपको जानते हैं केवली भगवान? आपको जानते हैं केवली भगवान? मैं कहता हूं नहीं जानते। आपको केवली भगवान नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। वे चराचर को जान रहे हैं, एक एक द्रव्य गुण पर्याय त्रिकालवर्ती युगपत तो जानते हैं, पर आपको नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते। क्यों? क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्योंकि जो मुझे मैं जानता हूं ना, वो मुझे मैं नहीं पर का रूप जानते हैं। समझना, बहुत विवेक पूर्वक समझना। वे चराचर को तो जान रहे हैं, वो पीके जैन साहब को पीके जैन साहब के रूप में तो पहचान रहे हैं। वे कोई एक जैन साहब है इस नाते तो जान रहे हैं, उनके द्रव्य उनके गुण उनकी पर्याय रूप सब कुछ जान रहे हैं। पर जो आप आपको जान रहे हैं वो आपके परम पिता नहीं जान रहे हैं। नहीं आया समझ में? एक स्वयं को स्वयं से जानना और एक दूसरे को स्वयं से जानना, इसमें अंतर है कि नहीं? आपको बुखार आया या आपका सरदर्द हो रहा था और आपके बेटे के माँ का सरदर्द हो रहा था, दोनों का सरदर्द था, तो उनका कहीं दर्द है तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? नहीं, उनकी तकलीफ दूर करनी है, उनका टेंशन दूर करनी है, इस वजह से होगी कि नहीं? आपकी तकलीफ तो आपकी शारीरिक तकलीफ है, पर उनकी तकलीफ देख को आपको मानसिक तकलीफ हुई कि नहीं? पर उनका जो दर्द था वो आपका दर्द था। समझना, बहुत गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का जीवन से संबंधित है। बहुत गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का जीवन से संबंधित है। आपकी अनुभूति जो आप कर रहे हो उसकी अनुभूति सिद्ध भगवान नहीं कर रहे। सिद्ध भगवान किसकी अनुभूति कर रहे हैं? अपनी स्वयं की कर रहे हैं। वे स्वयं की तो अनुभूति कर रहे हैं और अपनी अनुभूति में उनको प्रत्येक पदार्थ झलक रहा है, पर आपकी अनुभूति उनमें है नहीं है। जैसे किसी पर व्यक्ति के परिवारजनों के सरदर्द या किसी दर्द को, किसी बहुत बड़ी बीमारी को लेकर जो हमारे दिमाग में एक चिंता रूपी, मन में चिंता रूपी जो दर्द है, वो दर्द तो है, पर उसका दर्द हमें नहीं है। उसका दर्द हमें नहीं है। कठिन समझ में आ रहा है हमें, ऐसा लग रहा है सबको। छोटा सा दृष्टांत, माँ आपने संतान को जन्म दिया होगा ना? बोलो ना, दिया संतान को जन्म। संतान को आपने जन्म दिया तो कोई ना कोई वहाँ पर, अगर अस्पताल में दिया होगा तो कोई नर्स होगी, घर में होगा तो कोई दाई माँ, कोई सहयोगी होगा। दर्द
कष्ट दोनों को हो रहा है, एक प्रसूत कर रही है और एक प्रसूत करा रही है। बहुत बहुत अच्छे से समझना, एक प्रसूत कर रही है, एक जन्म दे रही है, उसको तो शरीर जन्य पीड़ा है ही, पर उसकी पीड़ा को मैं कैसे ठीक करूं, उसको कैसे सुख शांति से प्रसूत कराऊं, ये वो नर्स नहीं सोच रही। उसको भी थोड़ा सा कष्ट है, पर वैसा नहीं है जैसा उसको है। ऐसा ही जो मैं अपने आप को जान रहा हूं ना, मैं अपने अंतरंग में झांक के देख रहा हूं, वैसा वो मुझ में झांक कर नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप में झांक रहे हैं। वह केवल ज्ञान का प्रताप है, केवल ज्ञान का ऐसा ऐसा अतिशय है कि मैं झलक रहा हूं, वे झलका नहीं रहे हैं। मैं अपने आप को जितना प्रामाणिक रूप से जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता। नहीं आया समझ में? मैं अपने आप को जितना प्रामाणिक जानता हूं, उतना केवली भगवान भी नहीं जानते। केवली भगवान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ जान नहीं रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूं वे चराचर जान रहे, कुछ भी विषय उनसे छूटा नहीं है। पर इतना समझो, एक प्रत्यक्ष अनुभूति है और एक परोक्ष अनुभूति है। माँ, और एक प्रश्न पूछ लो आपसे, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो जो भोजन कर रहा है, जो भोजन कर रहा है, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आपके साथ, जब कोई अतिथि आते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से भोजन कराते हो ना। अतिथि अगर मायके का हो तो हंस गए, क्यों? और अच्छे से बनाते हैं, और अच्छे से बनाते। कई बार तो बहुत सारे अतिथि आते हैं तो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे मुख में कुछ नहीं जाता, पर फिर भी उनका पेट भरने से आपका पेट भरा कि नहीं? उनका पेट भरने से आपका पेट भरा कि नहीं? आपने रोटी खाई, इससे पेट नहीं भरा था, उनका पेट भरा, उससे संतुष्टि से जो पेट भरा था। दोनों की अनुभूति पेट ही भरने की थी, पर एक प्रत्यक्ष अनुभूति थी और एक परोक्ष अनुभूति थी। ऐसी ही जीवन की अनुभूतियां हैं। अंतरंग की जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष अनुभूति है, और बहिरंग की जो अनुभूति है वो परोक्ष अनुभूति है। कभी आहार देते हुए आनंद आया? क्यों? सुबह से मेहनत करो और गुरुओं का निर्विघ्न आहार हो जाए तो कोई कहे भी नहीं भूख खाओ, इच्छा भी नहीं होती। क्यों? कह भी दिया खा के आओ, नहीं, पेट भर गया। पेट रोटी के टुकड़ों से नहीं भरा था, पर जो संतुष्टि से पेट भरा था, उनका पेट भरा, उनकी अनुभूति से मेरी अनुभूति थी। ऐसी ही सिद्धों की अनुभूति है, ऐसी ही परोक्ष सिद्धों की अनुभूति है। जो आप अनुभूति कर रहे हो वो आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। जो मैं अपने आप को जान रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष जान रहा हूं, और जो वो मुझे जान रहे हैं वे परोक्ष जान रहे हैं। नहीं आया अभी भी रावका जी समझ में? ये अंतरंग जीवन की अनुभूति है। मैं इसलिए कुछ आज थोड़ा सा कठिन कह रहा हूँ, क्योंकि अनुभूति किए बिना जीवन का आनंद आ नहीं सकता। जीवन का आनंद लूटना है, जीवन में मेरे क्या है क्या नहीं, कितने गुण कितने दोष, ये खोजने के लिए मुझे अपने भीतर पहुँचने की आवश्यकता है। मुझे अपने भीतर पहुँचने की आवश्यकता है। माँ, घर में आए हुए अतिथियों को भोजन करके पेट नहीं भरता? भरता है। खाने के लिए आधी एक रोटी, 2 रोटी खा लेते हैं, रूखा सूखा जो मिले बचा सो खा लेते हैं, वो तो खाना ही पड़ेगा। पर फिर भी उनको मिठाई खिलाने से, उनको पकवान खिलाने से जो आनंद आया था, वो जो अनुभूति थी, वो अनुभूति अलग ही थी। पेट किसका भरा? पेट किसी और का भरा, पर खुशी के मारे हमारा भी पेट भर गया था। उसकी अनुभूति परोक्ष अनुभूति थी। जो मैं अपने जीवन को अंतरंग से झांक झांक कर, मेरी गलती, मेरी बुराई, मेरी अच्छाई, मेरे गुण, मेरे दोष, जो मैं जान रहा हूं, वो संसार का कोई अन्य प्राणी नहीं जान सकता। जैसा मैं जान रहा हूं, अभी सबके चेहरे हो गए थे संजीव भाई, समझ में आया? जो मैं जान रहा हूं वो सिद्ध नहीं जान रहे हैं। वैसा जान रहे पर वो नहीं जान रहे।
वैसा जान रहे हैं पर वो नहीं जान रहे। मैंने शोभित से कह दिया, शोभित भाई तुम तो ऐसे शोभित हो रहे हो जैसे कोई चक्रवर्ती। मैंने कहा शोभित भाई तू तो ऐसा चमक रहा है जैसे कोई चक्रवर्ती। जैसे का मतलब, जैसे का मतलब चक्रवर्ती नहीं है। जैसा शोभित है मतलब चक्रवर्ती नहीं है। चक्रवर्ती होता तो चक्रवर्ती जैसा क्यों कहा? जैसा कहा मतलब वैसा नहीं है, वो नहीं है। वैसा हो सकता है पर वो नहीं है। अंतर नहीं आया समझ में? मैंने कहा आप चक्रवर्ती जैसे हो, जैसे का मतलब आप चक्रवर्ती हो नहीं, उनके जैसा हो, उनके जैसे हो। ऐसे ही जो अन्य कोई सिद्ध भगवान भी अनुभूत कर रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, वो जैसा जान रहे हैं पर मैं नहीं जान रहा है। ये हमें अपने आप को पहचानने की, अपने जीवन तक पहुंचाने की ये गहन 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 जो रहस्य आचार्यों ने बताए हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्वास मानना, जब तक हम अपने अंतरंग के जीवन को समझेंगे नहीं, अंतरंग तक पहुंचने का, अंदर पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अपने स्वयं के गुणों को, अपने स्वयं के दोषों को हम पहचान नहीं सकते। अगर दूसरों के गुणों को, दूसरों के दोषों को, दूसरों के गलतियों को ही माँ देखते रहेंगे, तब तक विश्वास मानना हमारा जीवन फेक है और हम मात्र बाहरी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा लगा कुछ सुनने में? जब चंद अंतरंग शब्द सुनने में, वह अनुभूति सुनने में इतना आनंद लगा, फिर एक बार विचार करना, वे दिगंबर मुनिराज जब अपने अंतरंग का आनंद लेते होते होंगे, वे सिद्ध भगवान जब अखंड उस अनुभूति में ही डूबे होते होंगे, उनका क्या आनंद होता होगा, उनका क्या आनंद होता होगा, उनकी क्या अनुभूति होती होगी। हम भी कभी भीतर पहुंचने का प्रयास करें। तरना है आसियाना अध्यक्ष, तिरना है इस संसार से। लखनऊ से तो तिर गए, किनारे हो गए, वो नहीं पूछ रहे हैं। किनारे तो है, किनारे ही तो कह रहा हूं मैं। किनारा होना ही तो तरना है। संसार से तिरना है, संसार के किनारे में पहुंचना है, तो भी हमें विचार करना होगा, तो भी हमें विचार करना होगा। ये रहस्य 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 जीवन के समझने की आवश्यकता है। तुम भी तर जाओ और तुम भी तर जाओ। रावका जी लिख लो, काम में आ जाएगा। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। नहीं समझे? पुनः समझना, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। शब्दों को बहुत बहुत गौर से सुनने की, समझने की आवश्यकता है। तुम भीतर जाओगे ना, तुम भी तर जाओगे। यही रहस्य हमें जीवन से और शब्दों से ग्रहण करने हैं। हम ना भीतर जा पा रहे हैं, ना हम भी तर पा रहे हैं। तरने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, तरने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। और भीतर गए बिना हम अपने गुण, हम अपनी आवाज सुनेंगे कैसे? मेरे में सच्चाई क्या है, मेरे में अच्छाई क्या है, ये दूसरा जब सिद्ध भगवान नहीं जान सकते। मैं सिद्धों तक, केवली तक इसीलिए पहुंचा था। मेरे गुणों की अनुभूति जो मैं कर सकता हूं, वो केवली नहीं कर सकते। उनके ज्ञान दर्शन की अनुभूति वे कर रहे हैं, पर मेरे ज्ञान दर्शन की अनुभूति, संजीव भाई आप समझ में आया? उनके ज्ञान दर्शन की, उनके गुणों की, उनके अनंत गुणों की वे अनुभूति कर रहे हैं, पर मेरे भीतर जो अनंत गुण है, उनकी अनुभूति मात्र उनमें गुण है इतना जान रहे हैं। पड़ोसी के थाली में लड्डू है इतनी अनुभूति है, पर स्वयं के थाली में और स्वयं के पेट में जो आने पर होगा, वो उसके थाली में नहीं है। यही भीतर के जीवन का आनंद है, यही भीतर के जीवन का आनंद है। तभी कभी हम अपने जीवन के गुणों को पहचान सकते हैं। संसार का कोई भी प्राणी, भले नारकी भी क्यों ना हो, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी द्रव्य में
कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं है कि जिसमें कोई गुण ना हो। सब में गुण है। जिसे विष कहा जाता है, जिसे प्राण समाप्त होते हैं, उस विष में भी गुण होते हैं। क्यों जागे जी? आप तो बहुत सारी जड़ी बूटियां बेचते हैं, बहुत सारी खरीदते हैं, मैंने सुना। तो ऐसी भी तो जड़ी बूटियां है जो जहरीली, जो बहुत विषैली होती है। कुचला नाम का एक द्रव्य आता है, बहुत जहरीला होता है, पर उसका ही अगर शोधन किया जाए पुनः 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 पुनः, तो वही बहुत बड़ी औषधि बन जाती है, बहुत बड़ी औषधि बन जाती है। ऐसा ही है प्रत्येक द्रव्य में, संसार के प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में कहीं ना कहीं गुण है, पर खोजने की आवश्यकता है। बाहर के गुण तो फिर भी खोज लो, बाहर के गुण में फिर भी खोज लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाहर में अगर मेरा जीवन कुचला जैसा जहर भी बन गया हो ना, तो अपने आप को शोध लो, अपने आप को शोध लो, अपने आप को शोध लो, अपने आप को शोध लो। मैं भी अपने गुणों को प्राप्त कर सकता हूँ। उस कांसे के थाली में उस कुचला को पानी में डालकर शोधा जाता है, फेंटा जाता है, फेंटा जाता है। माँ आप भी फेंटते ना घी को, शुद्ध हो जाता है। जहर भी औषधि बन जाता है, जहर भी औषधि बन जाता है। मेरा भी जहरीला जीवन, मेरा भी दोषपूर्ण जीवन गुणवान हो सकता है। शोधो तो, खोजो तो, पानी डाल के नहीं, जिनवानी डाल के। वो तो पौद्गलिक द्रव्य था, पानी डालना पड़ेगा। मैं चेतन द्रव्य हूं, मुझे जिनवाणी की आवश्यकता पड़ेगी। फेंटते जाओ, फेंटते जाओ, फेंटते जाओ, कभी ना कभी तो होगा। दोष है, मान रहा हूं, पंचम काल में आया हूं, दोष क्यों नहीं होते? सब जीवों में दोष है, पर उन दोषों को ही कम करते 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 हमें गुणवान बनना है। ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है, सब में गुण है, सब में गुण है। प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक व्यक्ति, मात्र गुणों को देखने की दृष्टि चाहिए। हम मंदिर में जैसा माँ कहते हैं ना, गुणी जनों को, बोलो ना जोर से, इतनी प्रेम से घर में बातें करते हो माताओं। अभी कह दे कि हम बंद हो जाए, अभी देखो कितनी जोर जोर से बातें शुरू हो जाती है। गुणी जनों को देख हृदय में, जोर से बोलो, अरे इतना ही बोलो, गुणी जनों को देख हृदय में क्या मड़ा है? द्वेष। आज रिमिक्स का जमाना है, सब बदल चुका है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे। द्वेष नहीं, प्रेम उमड़ावे। कितना प्रेम उमड़ता है और कितना द्वेष उमड़ता है, प्रश्न चिन्ह है। सत्यता यही है, सत्यता यही है, सत्यता यही है। सबसे अधिक गुणीजनों को देखा ही द्वेष होता है। और ये क्यों आए? परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी